आज की क्लास बहुत अच्छी थी रेखा ने। आज की क्लास से यही सीखा कि हाँ, जब कोई भी पुरुष पूर्ण रूप से ओम का उच्चारण करता है, उच्चारण करने का अभ्यास करता है, तो परम गति को प्राप्त होता है। और जो अनन्य भाव से चिंतन करता है वो श्री हरि को सुलभ है, सरल है, मतलब श्री हरि को जल्दी पा लेता है। और वो कैसे पाता है? योग के अभ्यास से पाता है। और योग कैसा होता है? जैसा कि आपने बताया था कि इंद्रियों के द्वार को रोक के रखना, इंद्रियों के विषय को हटाना, और फिर मन को हृदय में स्थापित करना, और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करना। इससे ना हम योग के अभ्यास से श्री हरि को पाने में सरल होंगे। और हमें खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और ध्यान, जैसा कि आपने बताया, ध्यान गुरु की मूर्ति में करना चाहिए, पूजा गुरु की करनी चाहिए। गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलता, और गुरु मंत्र का हमेशा जाप करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी श्री हरि को मन से जाप करता है, वह भी श्री हरि को पाना सुलभ है, सरल है। और मन किसी भी विषय को निरंतर याद नहीं रख सकता। ये बात तो बहुत सच है। कोई भी चीज हम निरंतर याद नहीं रख सकते। अगर हम निरंतर श्री हरि का ध्यान करेंगे तो ही हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो अनंत भक्ति उसी को ही बोलेंगे। और हमें समझ नहीं आता कि गुरु हमारा कैसे हित कर रहे हैं, मगर वो हम जो भी बात बोलते हैं, भले हम पे चिल्लाते हैं, भले हमें कटु वचन बोलते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें अपने मार्ग से भटकने नहीं देंगे। तो चाहे जो भी हो, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कल के चैप्टर को लेके। हाँ, कल जैसा चैप्टर में था ना कि महाराज पृथु ने जब दीक्षा ली तब उन्होंने सब आभूषण उतार दिए थे। तो वो रेखा ने तो अभी तक दीक्षा ली नहीं, तो रेखा को इस बात का कोई नॉलेज नहीं। तो इसका रीजन पूछना है कि क्यों वो उतार दिए जाते आभूषण दीक्षा लेते टाइम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो सिर्फ बेटा वो दीक्षा थी, वो एक अलग प्रकार की दीक्षा थी, वो ये नामदान की दीक्षा नहीं थी। और दीक्षा के समय जब आप जाते भी हो ना, जैसे कोई पुरुष जाता है तो उसे कोशिश करके धोती और कुर्ता पहन के जाना चाहिए, सादा, ठीक है। सिलाई वाला वस्त्र नहीं पहना हो, कुर्ते की जगह वो कपड़ा डला हो। और जो औरत होती है उसको साड़ी पहनी हो, और यहाँ तो फिर कोशिश करके गोपी ड्रेस पहनी हो। और आप लोग जो फुलेरा में रहते हो ना, आप लोग तो क्या करना, वो मंगा लेना अपना वृंदावन से, गोपी ड्रेस मंगा लेना, बहुत प्यारी प्यारी आती है। और गोपी ड्रेस इतनी अच्छी लगती है। क्या कह रही हो रीना जी, क्या कह रही हो? कुछ नहीं प्रभु जी, पूछ रहे हैं, मैंने वैसे सोच सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि गोपी ड्रेस मंगवा लेना, तो गोपी, देखिए हाँ, कभी। गोपी ड्रेस बहुत प्यारी होती है। गोपी ड्रेस पहनने के बाद लुक भी चेंज हो जाता है। देखो नीचे से मैसेज भी आ रहा है कि इनको बोलो कि दुबई में भी भेजे हमारे लिए। दुबई वालों का मैसेज नीचे से आ रहा है कमेंट्स में, है। देखो ये आबा जी का हाथ भी आ गया ऊपर, और नीचे विधि का मैसेज भी आया था। तो वो इतनी प्यारी होती है गोपी ड्रेस। ऐसा कलर उसके ऐसे होते हैं कि मतलब आप ऐसे संसार के कलर पहनते हो ना, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इतने हाई कलर होते हैं। वो कलर इतने लाइट होते हैं उधर के। और ड्रेस, गोपी ड्रेस क्या जबरदस्त होती है। मतलब वो हर हर लड़की को पहननी चाहिए, और हर लड़के को धोती पहननी चाहिए। जो धोती होती है ना, धोती कुर्ता जितना उसमें कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो कमल तो कल भी एक धोती लेके आया, नहीं यहाँ से दुबई से मिल गई। तो इसलिए हम आप लोग क्या करो, तो ये रहता है, समझिए आप। तो फिर क्या रहता है उस समय, देखा उस समय अगर हम नामदान दीक्षा भी लेने जाते हैं, अगर हम किसी सनातनी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, पहली शर्त आती है, सनातनी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। उस समय कुछ हमें पहना नहीं हो, गुरु कहता है तुम कुछ पहन के मत आओ, एक आसन लेके आओ, माला लेके आओ, वो भी वो सेट अवेलेबल करवा देते हैं, है ना, जो सनातनी गुरु होते हैं। अब ये पूछो सनातनी गुरु में कौन आते हैं? सनातनी गुरु में जो भी भगवान कृष्ण का प्रचार करते हैं, जो भी भगवान राम का प्रचार करते हैं, वो सारे के सारे संत सनातनी गुरु में आते हैं, ठीक है। जो अपना प्रचार करता है वो सनातनी गुरु में नहीं आता। अभी कमल बोले कि नहीं, आज से तुम लोग एक ही मंत्र जप करो, जय प्रभु जी, जय कमल महाराज, जय कमल महाराज, ऐसा मंत्र जप करो, तो वो सनातनी में नहीं आ जाएगा, वो कट हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। सनातनी गुरु कौन होता है? जो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान जिसके यहाँ पे सबको सम्मान दिया जाता है, भगवान शिव को भी सम्मान देता है वो,
तो भगवान माँ पार्वती को भी देता है तो माँ दुर्गा को भी देता है। ठीक है जी रेखा। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया था कि जागृति में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तो जागृति और स्वप्न तो समझ में आ गया, सुषुप्ति क्या है वो नहीं समझ में आया। सुषुप्ति क्या है भैया, किसी को पता है? आभा, पहले पता था, आभा को पक्का पता होगा जी। आभा को इसलिए पता है प्रभु जी क्योंकि एक चैप्टर आया था जिसमें हम वो एक ऋषि की बात कर रहे थे। वो समाधि में बैठे थे और उनके सांप, हाँ, तक्षक वाला जो था, उसकी बात जब कर रहे थे ना, तो आभा ने पढ़ा था। तो तीन जो अवस्थाएं, चेतना की तीन अवस्थाएं होती है, जागृति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जो जागृत होता है वो मतलब हम चलते फिरते रहते हैं, हमारी इंद्रियों को काम में लेते हैं, दुनिया जहान के काम करते हैं, वो जागृत, ये सभी को पता है। जैसे अभी हम जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था होती है जब हम सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे इंद्रियां तो नहीं काम करती है लेकिन हमारा माइंड काम करता है। और जब सुषुप्ति वो होती है जिसमें हमको डीप, वो मेडिटेशन की जो अवस्था होती है उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जो डीप मेडिटेशन नहीं है लेकिन उसमें हम हमारी इंद्रियों को सभी को बंद करके और उसमें डीप स्लीप की अवस्था जो होती है उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। मतलब सपने के नेक्स्ट हम जाग रहे हैं लेकिन हम मेडिटेशन कर रहे हैं। स्वप्न वो हुआ जिसमें हम सो गए हैं। तो सुषुप्ति वो होती है जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, वो अवस्था कहलाती है सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था होती है, एक सपना, एक सुषुप्ति, जिसमें मतलब उसे दूसरे वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हो, कच्ची नींद। कच्ची नींद, सुषुप्ति मतलब जिसमें आपको आवाज दो तो आप जग जाओ, आप कुछ कर रहे हो, कुछ सो रहे हो, एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से। स्वप्ने में क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है वो चल रहा होता है पर हमारी इंद्रियां नहीं चल रही होती है। और सुषुप्ति में ये होता है कि हमारा माइंड भी नहीं चलता और इंद्रियां भी नहीं चलती हैं। वो सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप कहते हैं उसको। तो मतलब सोना हो गया ना वो? डीप मेडिटेशन भी हो सकता है वो, उसमें भी तो हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। अच्छा, ओके। एक हो गई जागृत, एक अवस्था हो गई जागृत, जाग रहे हैं। एक हो गई स्वप्न, सपना, तीसरी हो गई सुषुप्ति, तो तीसरा बचा क्या? वो हाइबरनेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रभु जी। हाइबरनेशन। जैसे कुछ जीव जंतु हैं वो हाइबरनेट करते हैं 6-6 महीनों के लिए इस तरीके से, तो वो हाइबरनेशन की अवस्था होती है। प्रभु जी आपको आभा और गहराई से वो लिखा हुआ जो है ना, वो पेपर का फोटो भेजेगी, आप रेखा माता जी के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और आज बरदुबई आओ तो वो काउंटर लेती जाना बेटा, उसके लिए ना, आद्या के लिए। टूट गया ना उसका, चक्कर तो लगेगा ही तुम्हारा शाम को, तो लेती जाना। प्रभु जी मिल गया वो, टूटा बोला था, नहीं टूटा नहीं था, गुम हो गया था, गुम गया। वो मम्मा को मिल गया, आद्या माता जी की मम्मा को मिल गया। और तो और आपने 3 दिए थे, तो एक हमने कार में रख दिया, तो हम कहीं भी जाते हैं तो एक हमारा शुरू हो जाता है वहां पे भी। ओके, इतनी अच्छी मेहरबानी हो गई है काउंटर भगवान की। ये देवीदास जी की मेहरबानी हुई है जी। रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी क्लास दी और इतने अच्छे से तीनों श्लोक कवर किए। जैसे आपने शॉर्ट में बताएंगे, जैसे कि आपने बताया कि अपनी जो भगवान बोल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को जो वश में करता है और जो मन को जो हृदय में स्थित करता है और प्राण को अपने मस्तक में स्थित कर लेता है, इस प्रकार जो योगाभ्यास करता है वो मुझे और जो योगाभ्यास करता है तो वो मेरे को इजीली पा लेता है। तो इसलिए हमें बता रहे थे आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें इस सबकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते करते, जैसे आप हमेशा क्लास में बताते हैं कि जो ये नाम जाप करो, भक्ति करो, तो वाकई में हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आपसे मिलते हैं, आपकी सत्संग अटेंड करते हैं, अभी सुबह का भी हो गया जैसे, तो जितना ज्यादा अटेंड करते हैं उतनी उतनी ज्यादा जागृति आ रही है और उतना उतना जो है टाइम क्या है स्पिरिचुअल में यूटिलाइज हो रहा है। तो हमें जो भगवान भी खुद ही बता रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है इस चीजों की। तो हमें रियली प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उस भगवान को पालें। और हमें जैसे आपने बताया, स्टोरी बताई सेठ और महात्मा की स्टोरी, तो वाकई में किसी का भी जो कर्म है वो उसी को मिलेगा। तो हमें तो क्या करना है, पुरुषार्थ करना है अपने स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वी नीड टू डू एवरीथिंग, नॉट अदर्स। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और आपने बताया याद करना और याद बनी रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने पूछा पहले कि अनन्य भक्त कौन है, तो अर्पिता ने बोला था आपको, पर जैसे जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि
तीनों कंडीशन में अगर याद रखते हैं तो वो रियली में अभी तक शायद नहीं है हम, क्योंकि रियल में हम कहीं ना कहीं तो भगवान को भूल ही जाते हैं, इनफैक्ट अपने घर वालों को भी भूल जाते हैं कहीं ना कहीं जब हम सो जाते हैं या कुछ और काम में लग जाते हैं। तो शायद अभी अनन्य भक्ति का लेवल नहीं आया है। थैंक यू सो मच के जागृति के लिए, सुजागी के लिए प्रभु जी। तो जो आपने बताया स्मृति जो निरंतर बनी रहे वही अनन्य भक्ति है। तो अर्पिता ने ये लाइन बिल्कुल दिमाग में डाल ली है, जब तक उसे पूरा दिन याद नहीं रहेगा कृष्णा का, तब तक वो अनन्य भक्त कहलाने का योग्य नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। इसको क्या कहते हैं मालूम है? ये जो आपने बात बोली ना, इसको कहते हैं तुरंत का तुरंत सुधार करना, तुरंत का तुरंत सुधार करना। और इसमें क्या हो गया, अब ये पता चल गई, और उसके बाद में भाव है, इतना हम्बल भाव है, स्वभाव है कि नहीं, अब मैं अभी तक मैं सोचती थी कि मैं अनन्य भक्ति में हूं, पर अभी भी कमी है, पर मैं करूंगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीना माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा बोल देना अम्मा को भी हमारी तरफ से। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अभी ये मोबाइल खोला है तो इसमें बता रहा है सुषुप्ति अवस्था, जो बता रहा है ना रेखा, इसमें बता रहा है गहरी नींद को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। आबा जी सुनना है, तो इसमें बता रहा है कि इस अवस्था में 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया सहित चेतन हम स्वयं विश्राम करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण और त्वचा, 5 कर्म इंद्रिया वाक, हस्त, पैर, अपस्थ और पायु सुषुप्ति की अवस्था यानी कि गहरी नींद में होते हैं। ऐसा बता रहा है कि 3 अवस्था, जागृत अवस्था जब जाग रहे हैं, अभी जाग रहे हैं, दूसरा स्वप्न अवस्था जब सो रहे होते हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं, और तीसरी सुषुप्ति। तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट को लेते हैं, वीना जी को लेते हैं, वीना जी के बाद विद्या जी को लेते हैं, विद्या जी के बाद आभा जी को लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छी क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया। श्लोकों से जानने को मॉरल तो यही दिखा कि जो कृष्ण को पाना चाहते हैं वो योगा अभ्यास करें, उससे ही पा सकते हैं, और भक्ति से जुड़ जाएं, अपने इंद्रियों को संयम करें, सारे द्वारों को, जैसे कि आप सुबह भी सिखाते हैं कि ये द्वार बंद करके जो प्राणायाम सिखा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो इसमें कारगर सिद्ध होगा, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छा मिला, और जो ओंकार का जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आया। और जैसे कि ये जागृत स्वप्न की जो रेखा माता जी ने बताई, ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी आप लोगों को सबको प्रार्थना करते, थोड़ा सब लोग 30 सेकंड ले लो तो जल्दी खत्म बस लास्ट। जी, हमारा हित किसमें है ये गुरु जानते हैं, गुरु वाक्यम सत्यम करते चले और उनके वचनों को वर्तन में लाए, तो सब ठीक होता जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज यही सीखा कि अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखना है और निरंतर अभ्यास करना है और अन्य भक्ति करनी है। अभी हम अन्य भक्त नहीं हैं और हमारी भक्ति नहीं है, उसके तरफ हमें जाना है धीरे धीरे, और आपसे सीख रहे हैं, जो आप हमें अभ्यास करा रहे हैं वो हमें इस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। उसके लिए प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे।